मैं नहीं भूला हूं कि बांग्लादेश में मेरी हिंदू बेटी के पैर में रस्सी बांधकर उसे सड़कों पर खींचा गया था। देवकी नंदन ठाकुर का ऐलान, कट्टरपंथियों में घमासान। कट्टरपंथियों का होगा इलाज, क्या है राज? सनातन की ताकत, जिहादी होंगे नतमस्तक। सनातन धर्म संसद में फुल एंड फाइनल प्लान तैयार। कट्टरपंथियों पर जल्द होगा सबसे बड़ा प्रहार। बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, हिंदू बहन बेटियों के साथ दरिंदगी की गई, खुलेआम मौत का खेल खेला गया, लेकिन नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि यहां पर बात हिंदू की थी, सनातन की थी। शायद यही कारण था कि नेता मौन साधे बैठे रहे और ये कट्टरपंथी हिंदू बहन बेटियों को नोचते खाते रहे। लेकिन साहब, अब यह सही समय है कट्टरपंथियों के इलाज करने का। अगर अब भी कट्टरपंथियों का इलाज नहीं हुआ तो ये दरिंदे हिंदुस्तान में हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाएंगे, खुलेआम मौत का खूनी खेल खेला जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान के हिंदू जाग गए हैं। देवकी नंदन ठाकुर लगातार कट्टरपंथियों के सॉलिड इलाज की मांग कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का इलाज जरूर होगा, 100% होगा। इलाज भी ऐसा होगा जो 7 पीढ़ी याद रखेंगी, क्योंकि कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला किया है। हिंदू आस्था पर आघात करने वाले कट्टरपंथियों के इलाज का संत समाज ने रास्ता खोज निकाला है, वो रास्ता जो कट्टरपंथियों की नींद हराम कर देगा। बता दें कि यह दिल्ली सनातन बोर्ड की मांग को लेकर सनातन धर्म संसद में तय हो गया था। संत समाज के प्रयास से महाराष्ट्र में महायुति को मिली प्रचंड जीत के बाद सरकारों को भी यह समझना होगा कि विश्व भर में अब हिंदुओं की रक्षा के लिए उसे सामने आना होगा, नहीं तो देश भर के साधु संत अब सड़कों पर उतरकर कट्टरपंथी विचार रखने वाले लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जब देवकी नंदन कथा पंडाल में आवाज उठा सकता है तो हर एक इस्कॉन टेम्पल से आवाज उठनी चाहिए, हर एक मंदिर, हर एक कथा पंडाल से आवाज उठनी चाहिए। इतनी आवाज उठनी चाहिए कि हमारी आवाज बांग्लादेशियों के कानों में पड़े तो वो बहरे हो जाएं। इतनी ऊंची आवाज उठनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादी सोच रखने वाले लगातार हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। असली हद तो तब हो गई जब मंगलवार को बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, जब उनके समर्थकों ने गिरफ्तारी का विरोध किया तो वहां की पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर आंसू गैस के गोले दागे। बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बता दिया है। हाई कोर्ट में बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने यह साफ कर दिया है कि यह सरकार का मुख्य एजेंडा है और इसके लिए जरूरी तैयारी तेज है कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर जल्द होगा बैन। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत याचिका तक खारिज कर दी गई। अब ऐसे में भारत सरकार क्या कदम उठाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन संत समाज ने तय कर लिया है कि अगर किसी भी देश में हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो संत समाज भी चुप नहीं बैठेगा। इस्कॉन वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी संस्था है और उन्हीं के पुजारी को अरेस्ट किया गया बांग्लादेश में। देखिए, ये पूरे लोग चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में है, हम उनका उस जो बांग्लादेश में उनके साथ बुरा हो रहा है, हम उसका विरोध करते कथा पंडाल में। 16 नवंबर को हुई सनातन धर्म संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था। बड़ी संख्या में सनातनी यहां पहुंचे थे। सनातन की बात को मुखर तरीके से उठाया गया था। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक इन कट्टरपंथियों का इलाज जरूरी है। सनातन वो धर्म है जो किसी का अहित नहीं करता है, लेकिन कट्टरपंथियों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सनातनी अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं। सनातनी शास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं और शस्त्र का भी। समय आने पर इलाज जरूर होगा। टीम न्यूज वॉच भारत।